हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो भाई इसका जो सिलेबस है एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसमें पेपर 2 है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। पेपर 2 दोनों के कंबाइंड 60 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन। तो आज खैर मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे इसमें। हाँ, तो सबसे पहले देखो इसमें मैथमेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए एक्चुअली जैसे आपने देखा होगा जो भी नोटिफिकेशन है सिलेबस तो उसमें क्लैरिफाई है नहीं कि सिलेबस क्या क्या है। एग्जैक्ट सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया कि एलिमेंट्री लेवल का यानी 12th लेवल का मैथ और फिजिक्स, इतनी चीज पक्का स्पेसिफाइड है कि इसका ये 12th लेवल का है, 11-12th लेवल का। मतलब जो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिमिनरी के लिए, या बाकी और भी किसी एग्जाम में जो जरूरत पड़ती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, तो हायर मैथमेटिक्स ये थोड़ा उसके कंपैरिजन में हल्के वाला है। तो अब सीधी सी बात है भाई, ये पढ़ा तो सभी ने होगा, ठीक है, और होपफुली आप लोगों को चीजें क्लियर भी होंगी इसमें ज्यादातर। बस ये समझ लो सिंपली एक प्रैक्टिस करानी है आपको। अभी तो मैथमेटिक्स शुरू कर दे, फिजिक्स के बारे में भी यही कहना चाहूंगा मैं। एलिमेंट्री चीजें हैं, क्वेश्चन के हिसाब से अंदाजा हो गया। हालांकि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आसान है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है ऐसा जो आपने पढ़ी ना हो इसमें। यही जरूर है कि आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो मैथमेटिक्स में ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस वैसे स्पेसिफाइड नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर इसमें देखो क्या क्या चीज है। मेनली तो कैलकुलस है, सबसे ज्यादा वेटेज ही कैलकुलस का है। कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस दोनों आ गई। इंटीग्रल डिफरेंशिएशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैलकुलस का पोर्शन। ओके, इसके बाद इसमें ये ज्योमेट्री 2D के साथ साथ 3D भी है, ये थोड़ा सा चीजें अलग हैं, ये जरा आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। आई कैन नॉट से कि भाई 12th स्टैंडर्ड में आपने 3D पढ़ा है या नहीं। हमारे टाइम की बात बताएं, खैर वो बहुत पुरानी बात हो गई, अराउंड मोर देन 25 ईयर्स हो गए उस बात को। तो उस टाइम पे तो 3D ज्योमेट्री 12th लेवल पे नहीं थी, लेकिन 3D वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है। ये चीज खैर मैं आपको करा ही दूंगा यहां पर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेनली क्वेश्चन जो नजर आ रहे हैं वो ये वाले। अकॉर्डिंगली देखो जैसे कि पेपर को एनालाइज किया मैंने इसके, एक मिनट जरा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस आ गया। 3D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन के बारे में ही है, बस ये समझो 3D ज्योमेट्री, तो इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन है। बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन आ गए इसमें। वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3D में ही आ जाएगा वेक्टर,
मैंने इसी में लिख दिया। बाकी कुछ ये समझ लो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन वगैरह, इसी में लिख देता हूं कुछ वेक्टर्स के बारे में। अब इसको अलग टॉपिक समझ लो या इसी का पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, मेनली इक्वेशन, लगभग ये चीजें हैं इसमें सिलेबस में। अब देखो एग्जैक्टली जब 1 नवंबर को फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी और कि सिलेबस में क्या डिफाइन है क्या नहीं। अभी जैसे मैंने बताया इसलिए मैंने लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ PYQ। हाँ, तो देखो अब जहां तक अगर आप इसको कंपेयर करो सिलेबस को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, जो आप गेट के लिए या इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पढ़ते हैं, लगभग सभी टॉपिक हैं सेम इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक डिफरेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के क्वेश्चन कुछ जरूर आए, लेकिन ये भी नॉर्मली इंजीनियरिंग वाले तो करते ही रहते हैं इसको, ठीक है ना। बीटेक वाले तो इस चीज को पढ़ते रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं। तो मेरा मतलब यह कहने का नई चीज तो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन का लेवल ऐसा भी नहीं है कि इंजीनियरिंग मैथ्स के कंपैरिजन में बहुत आसान है इसका, ठीक है ना। ये जरूर है छोटे क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, क्वेश्चन लेंथी नहीं है। जैसे गेट के एग्जाम में तो 2 नंबर का मैथ का क्वेश्चन अच्छा खासा लेंथी भी आ जाता है, यहां ऐसा लेंथी तो नहीं है ये। तो भाई मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा इसमें प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है स्टूडेंट को, जो आप लोगों का कहना था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें भी प्रोबेबिलिटी से मैं पहले शुरू करना चाहूंगा, बाद में फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग भी एग्री करते होंगे इस बात से। देखो इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे हम, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड ही है इसमें। एंड प्रोबेबिलिटी, देखो जरा क्या है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस, ये समझो। द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स, आज चीजें सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ n थिंग्स, n में से r को सिलेक्ट करना है। इसको कहीं तो हम लिखते हैं NPR, कहीं पर लिखते हैं NCR। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लो, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। सॉरी, देखो ये तो कहलाता है परम्यूटेशन, फैक्टोरियल n माइनस r, ये कहलाता है कॉम्बिनेशन C वाला। सॉरी प्लीज, ये चीज आप जानते हो। मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल r, 1 फैक्टोरियल 1 1। इसका मतलब फैक्टोरियल r या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, इससे कम तो होगा नहीं, इंटीजर है। अगर 2 या 3 होगा तो ग्रेटर देन 1, 0 या 1 तो 1 आ गया। तो एक बात तो पक्की है कि NPR ग्रेटर देन या इक्वल टू NCR।
इक्वल तो बस जब भी होगा जब आर की वैल्यू 1 हो, अदरवाइज ग्रेटर होगा। तो खैर अब सवाल यह है सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस का। भाई देखो दोनों का फार्मूला वही है, क्या कहा हमने, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आल थिंग्स आउट ऑफ एन। टोटल हमारे पास एन चीजें हैं, अब वो एन बॉल है या पेन है, उसमें से आल सेलेक्ट करने हमें। देखो क्या डिफरेंस है। द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट टू अल्फाबेट्स out of n equal to 3 alphabets A, B, C, तीन में से दो सेलेक्ट करने के तरीके बताने हमें। सुनिए जरा, इसका मीनिंग होता है, देखो अगर मैं लिखता हूं 3P2, यह आ जाएगा 6 वेज। कैसे 6 वेज कैसे, या तो ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, सी ए सी, कितने तरीके हो गए 6। थ्री C2 यह आ जाएगा 3, यहां पर 3C2 यानी 3 वेज, ए बी, बी सी, सी ए, कितने तरीके यहां 3। समझ में आई बात। तो कॉम्बिनेशन कब यूज होता है और परम्यूटेशन कब यूज होता है, तो भाई बात समझ में आ रही। देखिए तीन में से दो चीजें सेलेक्ट करने के 6 वेज, तीन में से दो चीजें सेलेक्ट करने के 3 वेज। इसका मतलब यह है परम्यूटेशन यहां सीक्वेंस मैटर करता है, यानी ऑर्डर या सीक्वेंस मैटर्स। भाई ए बी और बी ए दोनों अलग अलग समझे जाएंगे, ए बी और बी ए दोनों अलग अलग माने जाएं अगर, तो परम्यूटेशन हो गया। कॉम्बिनेशन बस कंबाइन कर दिया, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। सीक्वेंस डजंट मैटर, यहां सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वो कॉम्बिनेशन सीक्वेंस मैटर करता है, परम्यूटेशन। अब सुनो जरा एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। देखो जैसे सीक्वेंस मैटर करने का क्या एग्जाम्पल है, ये चीज जब मायने रखती है डिजिट में से नंबर बनाने हैं या गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट से वर्ड्स बनाने हैं, जब सीक्वेंस मैटर करता है। कैसे मैटर करता है देखो, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 4 डिजिट्स 3, 5, 6, 8, ये 4 डिजिट हैं। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट ईच, आगे मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। मैंने इसीलिए जानबूझ के प्रोबेबिलिटी सबसे पहले डिस्कस किया, क्योंकि बाकी टॉपिक में मुझे श्योर है आप लोगों को दिक्कत इतनी नहीं आएगी, करेंगे तो सारी चीजें डिस्कस। प्रोबेबिलिटी ही एक ऐसा टॉपिक है जनरली 12th लेवल पे जो वीक रह जाता है। ये भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं, ठीक है ना। इवन के जब आईआईटी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन की थी, प्रोबेबिलिटी जब भी वीक था मेरा, क्वेश्चन कर देते रहे लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं थी। आईआईटी रुड़की में जाने के बाद बीटेक में वहां पढ़ा, वहां भी वीक ही रह गया। उसके बाद सिविल सर्विस मैथ में जब भी ध्यान नहीं दिया, जब यह है कि लगा के पढ़ाना ही है, जब पढ़ा रहे थे कि अब तो समझाना ही पड़ेगा, स्टूडेंट ने बोल दिया अब मैथमेटिक्स पढ़ा दीजिए प्रोबेबिलिटी, तो फिर सीखना पड़ा, उसके बाद ही क्लैरिटी आई। तो ज्यादातर ये चीज रहती है 3 डिजिट के। बताओ कितने नंबर आएंगे, बनाओ जरा भाई। देखो यहां सीक्वेंस मैटर करता है, 3, 5, 6, 3, 6, 5,
ये दोनों अलग अलग नंबर है ना, 536 563 635 653, ये वाले नंबर क्या हो गए, अलग अलग। कम कर देता हूं काम, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी वरना, है ना, ज्यादा नहीं लिखना अभी समझाने के लिए। तो भाई देखो सीक्वेंस मैटर करता है 356 और 365, ये सारे के सारे अलग अलग नंबर है ना, इधर उधर कर दो, सीक्वेंस मैटर करता है, यस। तो 3 डिजिट में से 3 डिजिट सेलेक्ट करने का तरीका, यहां लगेगा परम्यूटेशन 3p3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 यानी कि 6। देखो 6 आ गए ना, ये गिवन सेट ऑफ 3 डिजिट, एन की वैल्यू 3 है, 3 डिजिट, उनमें से 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, आर की वैल्यू भी 3, तो कितना हो गया 6। अच्छा, जहां सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, अगर कुछ ऐसा होता 356 365, जैसे बैग में से बॉल सेलेक्ट करना, वहां सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वहां हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है ना भाई। जैसे कि आउट ऑफ 3 बॉल्स, ये सपोज कीजिए 3 बॉल्स हो गई रेड कलर की, ये रही। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 बॉल, 3 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका कितना, केवल एक। NCR 3C3 इक्वल टू 1, केवल और केवल एक तरीका। क्यों भाई, इस पे कोई नंबरिंग सीक्वेंस थोड़ा ही देखना है। चलो अगर मैं अपनी पहचान के लिए 1 2 3 लिख भी दूं, तीनों बॉल एक से हैं, कोई सीक्वेंस मैटर थोड़ा ही करेगा, तीनों को सेलेक्ट कर दो, 1 2 3 2 3 1, कौन सी बॉल पहले कौन सी बाद में, तीनों एक साथ, क्या सीक्वेंस। यहां सीक्वेंस मैटर ही नहीं करता, इसलिए केवल एक तरीका, यहां सीक्वेंस मैटर कर रहा है। तो सीक्वेंस मैटर करता है मेनली 2 एग्जांपल में, और भी खैर केस आएंगे वो बता देंगे। एक तो डिजिट से वर्ड सॉरी नंबर बनाना, और एक अल्फाबेट से वर्ड बनाना, ठीक है ना, वहां भी मैटर करता है सीक्वेंस। खैर, अब सबसे पहले बढ़ जाते हैं हम प्रोबेबिलिटी की तरफ, ठीक है भाई, आगे चलते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। पहले उसी में क्योंकि कॉम्बिनेशन के एग्जांपल बहुत सारे आ जाएंगे, परम्यूटेशन के एग्जांपल भी आएंगे, वो आपको बता देंगे साथ साथ। A bag contains 5 red balls and 3 black balls. Bag contain 5 red, 3 black balls. A ball is picked at random. Probability that it is red. सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाँ भाई, देखो आपको मैं एक बात बता देता हूं, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ने लाइव हो या रिकॉर्डेड वाले हो, अगर इंजीनियरिंग मैथ्स में मुझसे प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो फिर आपको इस वाले टॉपिक की जरूरत नहीं है पढ़ने की, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने जो एनालाइज किया सिलेबस को, यहां क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है, तो यहां कुछ कम चीजें कवर की जाएंगी, जिसकी जरूरत गेट और ईएस के हिसाब से है, उससे कम चीजें कवर करूंगा यहां मैं, इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। मतलब उसमें से कुछ ही पोर्शन, क्योंकि जितना मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज किया
भाई प्रोबेबिलिटी का सिलेबस ही ऑब्वियसली वैसे तो हर एक चीज का वास्ट ही होता है, लेकिन उस लेवल तक जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मेनली लिमिटेशन है आपके टाइम की वजह से, क्योंकि देखो ऐसा है कि ये हमारे लिए टीचर के लिए मैटर नहीं करता, हम तो आपको ज्यादा भी पढ़ा दें। बिल्कुल ठीक अशोक, 5/8 आंसर होगा इसका, यू आर राइट। ठीक है, हम तो आपको ज्यादा भी करा दें, लेकिन आपके साथ टाइम की लिमिटेशन भी होती है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं। उसमें से कुछ कम ही चीजें यहां होंगी, पूरी नहीं। देखो इसका तरीका समझो, 5/8 बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन मैं जरा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो यहां पर क्या है, कितनी बॉल है यहां पर, 5 रेड, 3 ब्लैक, ये रही। नंबरिंग वैसे ही कर देता हूं मैं अपनी तरफ से, अंदर से इस पे कोई नंबरिंग नहीं है। 6 7 8, तो भाई बॉल्स हैं 5 रेड प्लस 3 ब्लैक, टोटल 8 बॉल्स। तरीका समझ लो इससे, इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 5/8, सबसे आसान क्वेश्चन है, और आई थिंक आप लोग कर सकते हैं। यहीं से कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे हम समझने के लिए। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी को जो है ना, ज्यादातर सेट थ्योरी से पढ़ते हैं 12th लेवल पर भी। यूनियन, इंटरसेक्शन, वो चीज कंफ्यूज करती है। सेट थ्योरी से कुछ क्वेश्चन जो जरूरी होंगे तो मैं आपको करा भी दूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं प्रोबेबिलिटी के लिए उसकी जरूरत नहीं। इसको लॉजिकल रीजनिंग की तरह क्वेश्चन करें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो क्या तरीका है भाई, एक बॉल इसमें से पिक की गई एट रैंडम, रैंडमली मतलब बिना किसी चीटिंग के, कि पहले से अंदाजा था यहां पे रेड है, इस तरफ से निकालू, बैक के इस तरफ से, सब कुछ रैंडम। अब देखो इसको ऐसे समझ के चलो सवाल को, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन बॉल, एक बॉल सेलेक्ट करने के टोटल मेथड, कितने में से सेलेक्ट करनी है, 8 में से, 8 में से एक बॉल, 8C1। ठीक है, 8 में से एक, टोटल नंबर ऑफ वेज। आगे, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन रेड बॉल। अब ये बताओ एक रेड बॉल सेलेक्ट करने के तरीके, रेड बॉल कितनी, 5, 5 में से एक, टोटल, टोटल नंबर ऑफ वेज 8 में से एक, 8 तरीके, 5 में से एक, 5 तरीके। अब बता दीजिए प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट जो बॉल सेलेक्ट की गई वो रेड है, रेड बॉल के तरीके 5C1, इसके तरीके 8C1, 5/8। आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत आई होगी। क्वेश्चन जरा बदल देता हूं मैं थोड़ा। देखो क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। बैग कंटेन 7 रेड बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स, 3 balls are picked at random, probability that 2 red। अब देखो इसमें से कहा गया 3 balls are picked at random,
3 बॉल एक साथ सेलेक्ट की गई। सबसे पहले बताइए टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 बॉल्स। 7 रेड प्लस 3 ब्लैक, टोटल 10। ठीक है बात। देखो 7 रेड 3 ब्लैक, टोटल 10। 3 बॉल सेलेक्ट करने के टोटल वेज बताइए। 10 में से 3। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10। 10 में से 3 सेलेक्ट करने के सारे मेथड। इस बात को समझते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे। 3 बॉल किसी भी तरीके से। ठीक है। यस अनुराग सिंह, ओके। हाँ भाई, इसका मतलब समझते हैं आप। 3 बॉल कोई से भी कॉम्बिनेशन समझ लो, या तो 1 2 3। देखो 3 बॉल सेलेक्ट करने के तरीके टोटल, या तो 1 2 3 या 1 2 4 1 2 5, इसी तरह 2 3 4 2 3 5 2 3 6 1 8 10 1 9 10, 3 कोई से भी, तो टोटल 120 मेथड्स आ जाएंगे ये, है ना, इसकी वैल्यू। अच्छा, अब ये कहा गया आउट ऑफ 3, इन 3 बॉल में से 2 रेड, इसका मतलब 1 ब्लैक, 2 रेड और 1 ब्लैक। टू सेलेक्ट 2 रेड बॉल्स। कितने? रेड बॉल है 7, 7 में से 2, 2 आउट ऑफ 7। इसी तरह नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 ब्लैक बॉल। कितनी ब्लैक बॉल है? 3, 3 में से कोई एक। ध्यान से समझो जरा इस बात को। ठीक है बात। 2 रेड बॉल और कितनी? 1 ब्लैक। भाई रेड बॉल इनमें से, ब्लैक बॉल इसमें से। अब समझिए, यहां पे ध्यान दो। आउट ऑफ 3 सवाल में ही जवाब छुपा होता है इसमें। 2 रेड एंड 1 ब्लैक, ये है ना। अब ध्यान दो इसके नंबर ऑफ वेज, 3 बॉल सेलेक्ट करने के तरीके, जिसमें से 2 रेड, 2 रेड के सेलेक्ट करने के तरीके कितने? 7C2। 1 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के कितने मेथड? 3C1। यस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इस बात को ध्यान रखें। और का मतलब एडिशन। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, इस बात को एक्सप्लेन भी कर देंगे। एंड का मतलब कैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब कैसे एडिशन।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड और ये चीज ध्यान रहेगी, बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों, अभी इस क्वेश्चन के साथ कर देंगे। पहले प्रोबेबिलिटी लिख दें। तो प्रोबेबिलिटी, 3 बॉल में से 2 रेड 1 ब्लैक, कितनी प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 रेड 1 ब्लैक, टोटल वेज 10c3। बस अब ये सोल्व तो खैर हो ही जाएगा। आई डोंट थिंक इस मैथमेटिक्स में कोई आपको दिक्कत है। सिक्सटी थ्री बाई 120। यस, सही आंसर है भाई। अनु कुमारी, अनुराग सिंह, गुड। देखो जरा कैसे, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे आया, समझिए बात को। भाई इसमें से आप ऐसे मानकर चलो 7c2, 2 रेड बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? ट्वेंटी वन वेज, 2 रेड बॉल सेलेक्ट करने के 21 वेज। कौन कौन से? देखो इस तरह, या तो भाई पहली और दूसरी बॉल सेलेक्ट कर ली जाए, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। ट्वेंटी वन वेज देखिए कैसे आते हैं। या फिर 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। ट्वेंटी वन वेज बन ही गए। चलो खैर आसानी से, आपको जरूरत नहीं है बनाने की। 3 4 3 5 3 6 3 7। फोर 5 4 6 4 7। फाइव सिक्स, ये देखो टोटल 21 वेज। जानबूझ के मैंने बनाए, एक क्वेश्चन में तो डिटेल बना ही लेनी चाहिए।
ऐसा तो यानी भाई हर क्वेश्चन में इतनी चीजें बनाएंगे। हाँ भाई 21 वेज समझ में आ गए ना किस तरह 21 वेज इस तरह, ये 21 कॉम्बिनेशन हो गए इसके। इसी तरह एक ब्लैक बॉल, इसको सेलेक्ट करने का तरीका 3C1 कितने 3 भाई, या तो 8 आए या फिर 9 या फिर 10, तीनों में से कोई एक, तीन तरीके। अब बना दीजिए, ध्यान से देखो। 2 रेड और 1 ब्लैक कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, मल्टीप्लिकेशन समझ लो भाई जरा। इसके साथ तीन तरीके, या तो 1 to 8 या 1 to 9 या 1 to 10। कितने तरीके, 2 रेड 1 ब्लैक, 1 to 8 1 to 9 1 to 10, या तो ये वाले तरीके, या फिर 138 139 1310, 2 रेड 1 ब्लैक, इनमें से कोई, जो मैंने व्हाइट रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी तरह अब आप अंदाजा लगा सकते हो, इसी तरह अब आप अंदाजा लगा सकते हो हर एक के साथ कितने तरीके, तीन, हर एक मेथड के साथ। तो इसलिए बताइए अब एंड का मतलब क्या गया, मल्टीप्लिकेशन 21 वेज, ये टोटल 21 वेज, ये वाले कितने 3, हर 21 के साथ 3 वेज, दैट्स वाई 63। इसीलिए एंड का मतलब क्या गया, मल्टीप्लिकेशन। और का मीनिंग जब आएगा वो भी आपको बता देंगे। तो खैर आप लोग बताइए जरा, ये चीज क्लियर हुई या नहीं, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। भाई ऐसा भी ना हो कि डायरेक्ट दैट इस चीज को जब समझ सकते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर, क्वेश्चन है ना। एक आध एग्जाम्पल अगर आप ऐसे डिटेल में समझ लो तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। चलो जरा इस क्वेश्चन को जनरलाइज करूं थोड़ा सा मैं। सेवन रेड 3 ब्लैक बॉल्स, 4 balls are picked at random, either 2 red or 3 red balls। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आइदर और आ गया। इसी क्वेश्चन को जनरलाइज करते जाओ, बहुत से एग्जांपल यहीं से समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, आइदर और, चलिए शुरू करें। टोटल वेज टू सेलेक्ट 4 balls, 10C4, यस। अब देखो जरा, आउट ऑफ 4
इसमें कहा गया आइदर 2 रेड और 3 रेड बॉल्स, इन 4 में से या तो 2 रेड हो या 3 रेड हो। यहां देखो गलती क्या होती है, हम कहते हैं 2 रेड बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 7C2, 3 रेड बॉल 7C3 और मींस प्लस। और अगर प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख दी जाती है तो भाई सवाल गलत हो जाता है। या तो 2 रेड बॉल या 3 रेड बॉल, ये गलत है। बहुत कॉमन सी मिस्टेक ये वाली। 4/5 चेक करना पड़ेगा भाई अनुराग, ऐसे मेरे भी ध्यान नहीं। ठीक है, गलती यहीं से होती है कि 2 रेड। मैं बताता हूं अब क्या गलती। यस देवदास, आपने सही बताई। मैं बताता हूं देखो गलती क्या है। देखो एक्चुअली ये टोटल है 4 बॉल, टोटल बॉल है 4। आप इसमें से या तो 2 का स्टेटस बता रहे हो या 3 का। जानकारी अधूरी है। पूरी जानकारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आउट ऑफ 4 बॉल्स आइदर 2 रेड और 3 रेड, आइदर या तो 2 रेड हो, बाकी की 2 क्या होंगी, यस ये मेंशन करो 2 ब्लैक और 3 रेड 1 ब्लैक। सभी का स्टेटस हमें बताना पड़ेगा, टोटल 4 का स्टेटस। ये होती है वो गलती। आउट ऑफ 4 बॉल आइदर 2 रेड और 3 रेड गिवन है, तो हमें लिखना पड़ेगा टोटल बॉल है 4, चारों का स्टेटस 2 रेड यानी बाकी के 2 ब्लैक हो। जब कहा गया 3 रेड बाकी के 1 बॉल कैसी हो, 1 ब्लैक। अब इसके वेज बताइए सेलेक्ट करने के। देखो भाई नंबर ऑफ वेज, रेड 2 रेड बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 7 में से 7C2। 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 3C2। 3 रेड बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 7C3। 1 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने का मेथड 3C1। ये बात समझ में आई, नंबर ऑफ वेज। एंड जहां भी एंड आएगा उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन और मींस एडिशन। ये चीज अगर आप समझ गए तो समझो बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। इसी चीज के लिए यूनियन और इंटरसेक्शन बनाया जाता है सेट थ्योरी से, जो पढ़ते हैं उससे चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, क्योंकि वो इतना सेट थ्योरी ध्यान से नहीं पढ़ा जाता। इसलिए कहा था मैंने कोशिश करे बिना सेट थ्योरी के। देखो सिंपली स्टेटमेंट को इलाबोरेट करना है, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है ना भाई, कंप्यूटर को पहले बताना पड़ता है कि एक चीज वो अपने आप नहीं बनाएगा कि 2 रेड और 3 रेड हैं, उसे 2 रेड बाकी के 2 ब्लैक, ये चीज बतानी पड़ेगी। इसी तरह यहां भी आपको सारे केस बनाने पड़ेंगे पहले, जब आएगा तरीका। अब बताइए प्रोबेबिलिटी कि 4 बॉल्स में 2 रेड और 3 रेड 7C2
3C2, 7C3, 3C1, 10C4। अब तो हो ही जाएगा सोल्व, है ना। तो खैर ये तो आप सोल्व कर ही लेंगे। इसका ये बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ है भाई, इसकी कंसेप्ट। क्लियर हुई बात सारी। अब एंड और का गेम है देखो सारा। चलिए जरा और क्वेश्चन करते हैं इसमें। मैंने कहा था ना, एक सिंपल से क्वेश्चन से अलग अलग केस बनाते जाएं। सबसे बढ़िया तरीका है प्रोबेबिलिटी को समझने का। इसी में बना देंगे और केस भी बॉल सिलेक्शन में ही। वही वाला केस लेता हूं मैं। टेन बॉल्स। कितने बॉल पिकअप की गई एट रैंडम? 4। देखो एट लीस्ट और एट मोस्ट के क्वेश्चन कैसे होंगे। टेन C4। 2 2 3 1 4। यस गुड। देवदास यू आर राइट। देखो भाई अब इसके किस तरह समझोगे इस बात को आगे, एक्सप्लेन कैसे, एक्सपेंड कैसे करोगे। आउट ऑफ 4 बॉल्स क्या कहा गया? एट लीस्ट 2 बॉल्स, 2 रेड बॉल्स। इसका मतलब ये हो गया, एट लीस्ट को पहले एक्सपेंड करो, कम से कम 2 रेड बॉल। इसका मतलब क्या होगा? आइदर 2 रेड और 3 रेड और 4 रेड।
भाई जैसे कि क्वेश्चन में एक गिवन है 4 में से कम 2, एट लीस्ट 2, इसका मतलब क्या होगा? आइदर 2 और 3 और 4। यस, यू हैव गॉट द रिजल्ट। सही है आपका रिजल्ट ये। चलो, या तो 2 या 3 या 4, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? जल्दी लिख दो बस अब तो, थोड़ा सा क्विक। अब इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दो। आउट ऑफ 4 2 रेड, इसका मतलब 2 ब्लैक। इसका मतलब 1 ब्लैक। 0 ब्लैक लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बात है 0 लिखे या नहीं लिखे। इसके वेज बताओ जरा। 7c2 एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 3c2 और मीन्स एडिशन। देखो जरा एक बात समझो इसमें, यहां पे समझिए। जैसे आपने कहा अगर मैं 0 ब्लैक लिख भी देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिए क्यों भाई, 4 में से 4 ऐड हो गई, 0 ब्लैक लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 0 ब्लैक लिख ही देते हैं तो भी कोई चेंज नहीं। एनसी 0 की वैल्यू हमेशा 1 आती है। इसकी वैल्यू अगर आप रख भी दोगे 3c0 मल्टीप्लीकेशन में 1 आएगी। अगर एंड के साथ 0 है तो मल्टीप्लीकेशन में 1, जिसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे प्रोबेबिलिटी, आंसर आपका आ ही गया वैसे। ये प्रोबेबिलिटी। चलो भाई कोशिश करो। हाँ देखो मैं बता रहा हूं देवदास, एक्चुअली ABCD ऑप्शन गिवन होंगे तो वहां आपको सोल्व करना पड़ सकता है। कई बार ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है। कई बार तो देखो फ्रैक्शन में आंसर होता है ABCD में, कई बार ऐसे भी गिवन हो जाता है ऑप्शन। अगर बहुत लेंथी वाले आ रहे हो कैलकुलेशन तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी गिवन होता है। लेकिन ये चीज आसानी से सोल्व हो जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं थोड़ा सा इसमें, उससे कंपैरेटिवली कुछ हल्की आएगी कैलकुलेशन। मैंने जानबूझ के ज्यादा केस इसलिए लिया जिससे आपको समझ में आ जाए। भाई एट लीस्ट एट मोस्ट का भी केस अगर मैं यहां कंसिडर करता ना एट लीस्ट 3, तो फिर आप ये कहते 3 या 4, ये तो छोटा क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, जिससे कि ज्यादा केस भी आ जाए। तो वो तो खैर ABCD ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना, कैलकुलेशन से घबराने की जरूरत नहीं। इस एग्जाम में तो कैलकुलेशन आसानी है, जितने क्वेश्चन हमने देखे। देखो अब जरा, आउट ऑफ 4 ज्यादा से ज्यादा 2 रेड बॉल्स, कैसे एक्सपेंड करें? आइदर ज्यादा से ज्यादा 2 0 रेड या फिर 1 रेड
या फिर 2 रेड। पहले लिख लिया जाए 1 बाय 1। भाई नॉर्मली क्या होता है, आइदर 0 और 1 और 2, ज्यादा से ज्यादा 2, एट मोस्ट 2 का मतलब ये। हाँ, लेकिन यहां एक पेच है इसमें थोड़ा सा। जब 0 रेड तो कितनी ब्लैक होनी चाहिए, 4 ब्लैक। 1 रेड 3 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक। अब आप मुझे बताओ ये वाली बात यहां पर पॉसिबल है क्या? 0 वाला आएगा, लेकिन 0 वाला तो पॉसिबल नहीं है यहां। हमने अपने हिसाब से सही लिखा। ठीक है ना, हमने वैसे सही लिखा। एटमोस्ट 2 का मतलब होता तो यही है, लेकिन यहां 0 वाला केस नहीं चल पाएगा। क्यों? देखो 0 रेड का मतलब 4 ब्लैक, यहां मैक्सिमम 3 ब्लैक बॉल हैं, तो 4 ब्लैक बॉल तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती यहां पर, इस क्वेश्चन में नहीं। अगर यहां ब्लैक बॉल 4 या 4 से ज्यादा होती फिर हम कंसीडर कर सकते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये वाली पॉसिबिलिटी यहां नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में ना, ये पॉसिबल नहीं है। 4 ब्लैक बॉल आना पॉसिबल नहीं, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं, दैट्स वाई। वैसे 0 वाला केस लिखा जाता है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसे शॉर्ट कर देता हूं थोड़ा। सेवन C1 3C3। बस ये दो ही केस रह गए, 0 वाला हट गया यहां से। तो भाई यहां पे बताओ केस क्लियर है ना ये वाला। अब सिलेक्शन का केस लेते हैं कार्ड्स में, बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा वो क्वेश्चन भी। प्लेइंग कार्ड्स। देखो प्लेइंग कार्ड्स में 4 मार्क्स,
दो लाल रंग के निशान और दो ब्लैक। बाकी के दो क्या, एक स्पेड हो गया, और कौन सा होता है, क्या बोलते हैं उसे चिड़िया वाले को? स्पेड हो गया, और एक क्या होता है, एस। क्लब। एस वाला तो हो जाएगा। खैर, इक्का जो होता है, क्लब, डायमंड, स्पेस, हार्ट। ठीक है, स्पेड। देखो, टू रेड हो गई हैं, टू ब्लैक, कुछ इस तरीके वाला स्पेड। ये वाला क्लब, हिंदी में जैसे चिड़िया बोलते हैं, इंग्लिश का नाम जरा कंफ्यूज से करते हैं इसमें, है ना। टू ब्लैक। ये तो निशान हो गए इसके, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। चलो खैर, और बाकी देखो, 13 कार्ड्स इंटू 4 मार्क्स ईच, 4 तरीके का निशान, टोटल 52 कार्ड्स। हर एक कार्ड 4 निशान का होगा। कौन कौन सा? 2 से शुरू करो, 2, 3, 4, 5, नहला दहला 10 तक। 9 तो ये हो गए, 2 से लेकर 10 तक। इसके बाद एस, किंग, क्वीन, जैक। ये वाले, ये जो हर एक नंबर है 2 से लेकर 10 तक, फिर एस, के, क्यू, जे, हर एक कितना? 4 मार्क, 4 तरीके के निशान होंगे हर एक पे। 2 होगा, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, 3 इक्के भी ऐसे होंगे सारे। ये रही। तो ये 13 कार्ड हो गए और 4 निशान इसमें, टोटल 52। आई थिंक ये वाली पहचान तो आप सभी को होगी, 52 कार्ड्स। हाँ भाई, ये चीज क्लियर है ना, ये पहचान तो है ही। अब इसमें क्वेश्चन बता देता हूं। देखो, वैसे तो प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में बहुत तरीके से बनते हैं। गेम के भी क्वेश्चन है, ब्रिज के गेम के क्वेश्चन, और कई तरीके से। गेम के क्वेश्चन तो मैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विस में भी नहीं कराता, वो नहीं आते। उसके लिए पहले आपको गेम समझना पड़ेगा।
ब्रिज का गेम खेला है इसमें कभी? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से होता है भाई। बीटेक तो हो ही नहीं सकता बिना ताश खेले। रुड़की में खेला था आईआईटी में जब हमने, तो अपने टाइम में। मेरे ध्यान नहीं है अभी। हाँ बलफ भी होता था, बहुत सारे गेम है इसके। तो खैर मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन बेस्ड अपॉन गेम वो हम नहीं करने जा रहे हैं। हाँ वो आते भी नहीं एग्जाम में। यहां सिलेक्शन के क्वेश्चन करेंगे केवल। कार्ड ड्रॉ किए गए, कौन सा कार्ड आया, कैसे, है ना। अच्छा कॉल ब्रेक। देखो अब जरा, थोड़ा जरा चिन्ह ना डाले बिल्कुल। फ्रॉम ए पैक ऑफ रेगुलर प्लेइंग कार्ड्स, थ्री कार्ड्स from a pack of regular playing cards, if three cards are drawn at random, probability that all three are ace। देखो कैसे समझोगे भाई। टोटल हैं 52 कार्ड्स, ये आप समझ गए। आउट ऑफ विच 4 एस, 4 इक्के होते हैं। वही हुक्म चिड़िया क्या बोला था, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। ठीक है। इंग्लिश के नाम में मजा नहीं आता ताश में, मजा तो हिंदी के नाम में आता है। बेगम, गुलाम, बादशाह, जो भी कुछ है उसी में। खैर अब जो है उसी में कर लेते हैं भाई क्वेश्चन। तो 4 एस। अब देखिए जरा, टोटल वेज सेलेक्ट करो। टू सेलेक्ट 3 कार्ड्स, 52 में से 3। आउट ऑफ 52 कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3A। ठीक है ना। हाँ कितने तरीके होंगे, 3 इक्के सेलेक्ट करने के। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3A's, कितने इक्के होते हैं, 4। 4 में से 3 सेलेक्ट करो, 4C 3। प्रोबेबिलिटी बताओ इसकी। ये वाली आइडेंटिटी आई थिंक आप लोग जानते होंगे। NCR NCN -R बहुत काम का आइडेंटिटी। तो 4C3 का मतलब 4C 4 -3, 4C1 दैट इज 4। काम बहुत आसान हो जाता है इस वाली आइडेंटिटी से। बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो प्रूव करा भी देंगे हम। थर्टीन इंटू 17 इंटू 25। आंसर हो सकता है आपको यही गिवन हो। जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन आपसे कराई ही जाए, मुझे चांस कम लगते हैं।
खैर चलो भाई जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, जनरलाइज बनाएं, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं। ये तो हो ही गया। बिल्कुल बैग में से बॉल सेलेक्ट करने जैसे ही तरीके हो जाएंगे। देखिए बस यहां कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे ज्यादा। Two kings. The probability that two kings. 5 कार्ड्स इसमें से ड्रॉ किए गए। टू सेलेक्ट 5 कार्ड्स 52C5। हाँ अब देखो ध्यान से, 5 में से 2 किंग हो, बाकी 3 नहीं कहे गए कुछ भी हो। भाई हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आउट ऑफ 5 कार्ड्स इसमें कहा गया 2 किंग्स। जब 2 किंग बाकी के 3 क्या हो, इसका मतलब 2 किंग्स और बाकी के 3 क्या हो। भाई 5 है, सभी का स्टेटस बताना पड़ेगा। 5 में से 2 किंग, बाकी के 3 किंग के अलावा कुछ भी हो, अदर देन किंग्स। कुछ भी हो बस किंग ना हो। 2 किंग्स, 2 के 5 3 अदर देन के। ठीक है बात, किंग से अलावा कुछ भी हो। 48C3 गुड, वेरी गुड। तो भाई देखो जरा, 2 किंग, अब मैं से लिखता हूं 52 कार्ड्स को। अब आप जरा इलॉबरेट करके लिखो ऐसे, 4 किंग्स प्लस 48 अदर देन किंग्स। इस तरह लिख लिया जाता है, 4 किंग 48 अदर देन किंग्स। तो हमें सेलेक्ट करने हैं 2 के 3 अदर देन के। वेज बताओ। 2 के सेलेक्ट करने का तरीका 4C2, 2 किंग 4 में से सेलेक्ट किए जाएंगे। एंड मींस 3 अदर देन किंग 48C3। तो प्रोबेबिलिटी 4C2 48C3 52C5 सोल्व तो हो ही जाएगा। खैर ये हाँ भाई समझ में आया ना, अदर देन किंग क्यों लिखा मैंने। ठीक है बात, चलिए जरा। टू एस एंड 1 के, 5 कार्ड सेलेक्ट किए गए। प्रोबेबिलिटी दैट 2 एस एंड 1 के।
Yes, just a minute, please carry on.
हाँ बनी बात। चलो खैर करते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन प्लीज। देखो भाई अब क्या कहा गया, आउट ऑफ 5 2 एस 1 किंग। तो भाई ये बताओ बाकी के दो क्या रहे। एस और किंग, 2 एस 1 किंग, ये तो जरूरी है। बाकी के दो एस और किंग के अलावा कुछ भी। तो खैर 52 में से 52 कार्ड को हम ऐसे समझे 4 एस प्लस 4 किंग प्लस 44, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बना दें, ए एंड के, इन दोनों के अलावा कुछ भी। अब बताइए सेलेक्ट करने के तरीके। 2 ए सेलेक्ट करना, 4 C2, 1 किंग सेलेक्ट करना, 44 C2। (52) C5। हाँ भाई बात समझ में आई है, ठीक है। At least 2J, अब देखो आउट ऑफ 5 एट लीस्ट 2J, आइदर कम से कम 2J और 3J और 4J। 5 तो नहीं हो सकते भाई, आउट ऑफ 5 तो पॉसिबल नहीं, 4 ही तो हो सकते हैं। तो इसको जरा इलाबोरेट करके लिख लो। एंड आउट ऑफ 5 2J3 other than J, two other than J, one other than J।
यही तो कॉम्बिनेशन होगा। तो 52 में से 4 तो जे, 48 अदर देन जे, बाकी 48 अदर देन जे। तो वेज 2J 4C2 3 48C3 4C3 48C2 4C4 48C1 बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब डिजायर्ड नंबर ऑफ वेज जो हमें चाहिए उसके तरीके कितने, अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज। देखो जरा, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे आया क्वेश्चन, एट लीस्ट 1K, इसका तरीका देखो जरा। ठीक है, हम स्टेप फॉरवर्ड कर लें, आउट ऑफ 5 एट लीस्ट 1K, कम से कम एक किंग। इसका मतलब आइदर 1K या फिर 2K या फिर 3K। हाँ, क्या हुआ अशोक? नन। तो अब ये बताइए आप मुझे, इस केस में सारी पॉसिबिलिटी आ गई भाई, आउट ऑफ 5 एट लीस्ट 1। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो अशोक अनुराग, वही बता रहा हूं मैं आपको। आउट ऑफ 5 या तो 1 या 2 या 3 या 4। भाई सीधी सी बात है, क्या कहें इसका। भाई अगर देखो, मैं आपको बताऊं ये वाली क्या बात है। जैसे कोई आपसे ये कहे कि भाई हफ्ते में, ठीक है ना, हफ्ते में कौन से दिन पढ़ाई नहीं करते हो? भाई आप बताओ किसी को। भाई मैं संडे नहीं पढ़ता, मंडे नहीं पढ़ता, ट्यूसडे नहीं पढ़ता, वेंसडे नहीं पढ़ता, थर्सडे नहीं पढ़ता, फ्राइडे नहीं पढ़ता। तो दूसरा आदमी क्या कहेगा, अरे भाई सीधी साधी कह दो सैटरडे को छोड़ के कभी भी नहीं पढ़ते, और सैटरडे क्यों पढ़ते हो, किस पे आसान करना है। मतलब वही बात है, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो सीधा बता दो क्या नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है द प्रोबेबिलिटी, कौन सा केस रह गया, एट लीस्ट 1K। प्रोबेबिलिटी बची कौन सी है, केवल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन 1 माइनस 0 की। भाई इसमें सारी तो पॉसिबिलिटी हटा गई, 1 2 3 4, तो बची कौन सी पॉसिबिलिटी है, 0, कोई भी किंग ना हो। तो 1 माइनस कर दें। इस 1 माइनस को थोड़ा स्मार्टली यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में यूज करने लग जाओ। भाई इस डायरेक्ट तरीके से लेंदी होने जा रहा था, हमने कर दिया कंसिडर 1 माइनस। ये यहां 1 माइनस यूज करते हैं जब देखते हैं स्टेट फॉरवर्ड। वरना अक्सर क्या होता है, दिक्कत यही है, स्टूडेंट जो कहते हैं कि 1 माइनस से कब करना है। अरे भाई कभी कभी भी मत करो, लेकिन लेंदी हो जाएगा। ये देखना पड़ेगा जब लेंदी हो रहा, हमेशा नहीं कि 1 माइनस करने लग जाओ। तो मैं ऐसे लिखता हूं इसको, आउट ऑफ 5 द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0K
इसका मतलब 0 तो किंग और 5 के 5 अदर देन किंग। 0 को लिखने की जरूरत इसलिए नहीं, ये कितना आ जाएगा 4C0 मल्टीप्लीकेशन में 48C5 अदर देन किंग 48, सिंपली 48C5 ही तो आ गया ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 किंग 48C5, एट लीस्ट 1 किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 48C5 अपॉन 52C5। अदरवाइज आंसर शायद जनरली यहीं तक आ जाए। तो भाई कार्ड सिलेक्शन एट लीस्ट एट मोस्ट समझ में आई बात कैसे करते हैं। 1 माइनस के क्वेश्चन आगे भी कई आएंगे, तो कार्ड सिलेक्शन के क्वेश्चन समझ में आया ना, कितने कार्ड ये हों कितने ये वाले हों ऐसे करना है, ये सारी चीजें। चलो जरा एक क्वेश्चन और कर लो बस आप इसमें। सिक्स कार्ड्स, टू के 2J 1Q, बाकी का एक KJQ। भाई बाकी का एक इन तीनों के अलावा कोई एक। बस बन जाएगा अब तो। देखो 52 कार्ड्स में से 4 किंग 4J 4Q और 40 अदर देन, इन तीनों के अलावा
ठीक है, चलिए सर करें कंटिन्यू, है ना। तो आई होप प्रोबेबिलिटी समझ में आई होगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बेसिक क्वेश्चन है। इसी को जनरलाइज करके एक एक लेवल बढ़ा के आगे चलते चले जाते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो बन जाता है प्रोबेबिलिटी का। बस यही है कि ये जो इसमें लिखा ना अदर देन, आइदर, और ये केसेस अगर आप समझ गए कैसे बनाने हैं, ना कोई यूनियन ना कोई इंटरसेक्शन, सेट थ्योरी की कोई कंसेप्ट नहीं। ठीक है ना। टाइमिंग अभी तो भाई यही रहेगी, देखो जो आपको बताई गई 7:30 से ही। ठीक है, चलिए फिर करें कंटिन्यू।